शिकार और शिकारे। दोस्तों, आज हम फिर एक और नई कहानी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। एक बहुत ही खूबसूरत गांव था। हर तरफ हरियाली थी। एक दिन गोपाल काका चारपाई पर बैठे हुए थे। उसकी बीड़े खाना खा रही थी। गोपाल काका अपनी बीड़ों के साथ सफर पर निकले और गोपाल काका को ये नहीं पता था दो जंगली बीड़े उसका पीछा कर रहे हैं। जंगली बीड़ियों की नीयत कुछ ठीक नहीं थी। गोपाल काका अपनी बीड़ों के साथ सफर पर चले। गोपाल काका चलते चलते थक गए थे। अपनी बीड़ों को कनवी से पानी निकालकर पलाया और खुद आराम करने बैठ गए। दो भेड़िए बैठकर प्लान बना रहे थे कि बीड़ों को गोपाल काका से दौर कैसे करें। ये इलाका बिल्कुल महफूज है और यहाँ कोई जंगली जानवर का डर भी नहीं है। फिर गोपाल काका बीड़ों को छोड़कर घर चले गए। दोनों जंगली बीड़े साथ में बातें कर रहे थे। मेरे दोस्त, मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है। हम दोनों मिलकर शिकार करेंगे। हाँ मेरे दोस्त, ये तुमने सही कहा। हम दोनों को मिलकर ही शिकार करना चाहिए। तुम गोपाल काका ध्यान हटाओ, मैं शिकार करता हूँ। अरे गोपाल काका, आप ऐसे बैठे हो, क्या आपको नहीं पता गांव में बहुत बड़ा तूफान होने वाला है? क्या सच में? लेकिन मौसम तो साफ है। देखता हूँ क्या होता है। अरे ये क्या एक भीड़ का बच्चा कम है? फिर गोपाल काका को ख्याल आया, ये काम जरूर उन दोनों जंगली बीड़ियों का है। दो जंगली बीड़ियों के दरमियान एक मासूम बीड़ का बच्चा फंस गया। हाँ छोटे भाई, क्या ख्याल है? कौन सी डिश बनानी है उसकी? मैं तो उसकी सच्ची बनाकर खाऊंगा। बहुत दिनों बाद एक शिकार हाथ लगाए। भेड़ियों को सबक सिखाने के लिए गोपाल काका ने मगरमच्छ की मदद ली। क्या तुम जंगली बीड़ियों से मेरा भीड़ का बच्चा है लेके आ सकते हो? हाँ मैं ला सकता हूँ, 10,000 रुपए लूंगा। गोपाल काका ने मगरमुच्छ को 10,000 रुपए दिए। मगरमुच्छ अपनी फैमिली से मिलने आया। ये देखो, मैं 10,000 रुपए लाया हूँ। एक भीड़ को 2 खूनी बीड़ियों से बचाना है। इसके लिए मुझे गोपाल काका ने 10,000 रुपए दिए हैं। ये सुनकर मगरमच्छ की फैमिली वाले बहुत खुश हुए। मौसम बहुत सर्द था और बर्फबारी भी शुरू हो गई थी। इस मौके का फायदा देखकर मगरमच्छ वहां पहुंच गया। ये बेवकूफ भेड़िए अपनी शुगल में लगे हुए हैं। तब तक मैं इस भीड़ को ले जाता हूँ और इन लोगों को पता ही नहीं चलेगा। ये दोनों शुगल में लगे हुए थे और मगरमुच्छ उनकी बीड़ लेके चला गया। अच्छा, अब बहुत देर हो गई है, चलो खाने पीने का बंदोबस्त करते हैं। अरे भाई, ये भीड़ का बच्चा कहाँ चला गया? भाग गया है या किसी ने चोरी कर लिया? अभी तक मगरमुच्छ भीड़ का बच्चा लेकर क्यों नहीं आया? लगता है भेड़िए उसे खा गए होंगे। गोपाल काका बहुत परेशान था और मगरमच्छ भीड़ का बच्चा गोपाल काका के पास लेकर आया। गोपाल काका, मैं अपने वादे के मुताबिक भीड़ का बच्चा लेकर आया हूँ। तुम वाकई वादे के सच्चे हो। मुझे बहुत खुशी हुई इस बच्चे को देखकर। माँ अपने बच्चे के साथ बहुत खुश थी और रामू काका भी। और ये कहानी खत्म हुई। कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट लाजमी कीजिएगा ताकि हम और भी अच्छी अच्छी नई कहानियाँ बच्चों के लिए बना सकें।